हेलो, नमस्कार दोस्तों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जेब खाली हो फिर भी मना नहीं करते देखा। मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। माँ की ममता पर, मम्मी के प्यार पर काफ़ी कुछ लिखा गया है, लेकिन पापा के बारे में लिखने वाले बड़े कम है। पापा का महत्व क्या है, उस पर एक छोटी सी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक लड़का जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, उसे उसके फादर हमेशा कहा करते थे कि बेटा फोकस करो, पढ़ाई करो, इंजीनियरिंग की तैयारी करो, बड़ा इंजीनियर बनो। लेकिन उस लड़के की एक विश थी कि उसे बाइक चाहिए। वो अक्सर अपने फादर से कहता था कि मेरे दोस्तों के पास गाड़ी है, गाड़ी से कोचिंग आते हैं, मैं पैदल पैदल कोचिंग जाता हूँ, क्या चल रहा है। पापा बहुत बार वो अपने फादर से डिबेट करता था, बहस करता था। एक दिन उसके फादर ने उसे काफ़ी कुछ सुना दिया, डांट दिया कि तुझे पता नहीं है कि मैं कैसे घर चला रहा हूँ। लड़के का दिमाग तनक गया। उसे डिसाइड कर लिया कि वो आज ही इस फैमिली को छोड़कर चला जाएगा। इस फैमिली में रहना नहीं उसको। गलत लोगों के साथ में रहने लग गया। पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा था। उसके फादर बाहर गए हुए थे मार्केट में, मम्मी भी गई हुई थी। लड़का अकेला था, उसके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था। उसने डिसाइड किया बाहर चलते हैं, छोड़ देते हैं। अब उसने देखा कि फादर थे वो अपना पर्स ले जाना भूल गए थे। वो पर्स टेबल पर रखा हुआ था। बस पैसे ही तो चाहिए, लेकर चलते हैं, बहुत माल छुपा करके रखा है। उसने वो पर्स अपनी जेब में रखा और जल्दबाजी में पापा के जूते पहन लिए और निकल पड़ा। थोड़ा आगे गया तो समझ में आया कि पापा के जूते पहन आए। गुस्से गुस्से में था, उसने जूते वही खोले और नंगे पैर चलने लग गया। पैर में कांटा चुभ गया था, फिर भी चलने लग गया। बड़बड़ा रहा था कि मेरे पापा ऐसे वैसे बेकार आदमी है, वो है ये है। एक मेरी विश थी वो भी कंप्लीट नहीं कर पाए। बहुत कुछ सोच रहा था। उसके पैर में से खून बहने लगा, उसे दर्द होने लगा। उसने सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं सड़क के किनारे। थोड़ा रुका तो उसे याद आया कि पर्स भी तो लेकर आए हैं, पर्स में माल होगा, अस्पताल जाकर चेक करवा लेते हैं, पैर ठीक करवाते हैं, उसके बाद में जो पैसा है उसे उड़ाते हैं। वो ये सब सोच रहा था। अस्पताल जाने से पहले उसे लगा कि एक बार पर्स देख तो ले, उसमें कितने पैसे हैं। तो उसने वो पर्स खोल कर देखा तो चौंक गया। अंदर सिर्फ एक 100 की नोट रखी हुई थी। पर्स वैसे तो बड़ा मोटा दिख रहा था, लेकिन अंदर कागज ही कागज रखे थे। उसे फिर से गुस्सा आया कि मेरे पापा ये क्या कर रहे हैं, बिल्कुल गरीब है क्या, एक 100 का नोट रख रखा है बस। फिर उसे लगा इतने सारे कागज है, देखता हूँ क्या लिख रखा है। पहला कागज निकाला तो वो पर्ची थी, उधारी। उसके फादर ने उसके दोस्त से 40,000 रुपये उधार लिए थे लैपटॉप खरीदने के लिए। वो लैपटॉप जो 1 साल पहले लड़का जिद कर रहा था कि पापा लैपटॉप दिलाओ। बड़ी मुश्किल से पैसे जुगाड़ करके उसे लैपटॉप दिलाया था, वो भी उधार वाले पैसे से। वो पैसे चुकाने इस बात की पर्ची थी। उसने धीरे धीरे रियलाइज होने लगा, उसको समझ में आने लगा कि लाइफ में क्या है। बाकी की पर्ची देखने लगा। सारी पर्चियां जिम्मेदारी की थी। किसी में लाइट का बिल, कोई टेलीफोन का बिल, तो कोई राशन का। ये था वो था। वो देख रहा था कि कितना खर्चा हो रहा है हमारे घर में और मेरे पिताजी सब संभाल रहे हैं। धीरे धीरे उसका गुस्सा था वो शांत होने लगा और फाइनली उसके हाथ में एक ऐसी पर्ची आई जो उधारी की पर्ची नहीं थी। वो एक अखबार का छोटा सा विज्ञापन था जिसमें लिखा था कि पुराना स्कूटर बेच करके नई बाइक ले जाए। लड़के को समझ में आ गया कि उसके पापा बाहर क्यों गए हैं और आज ये बाइक वाला झगड़ा इतना बढ़ क्यों गया है। वो कह रहे थे ना कि मैं कैसे घर चला रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं है। उस लड़के को याद आने लगा कि उसके पिताजी वो पुराना स्कूटर है, उससे वो स्कूल छोड़ने जाते थे, ट्यूशन छोड़ने के लिए जाते थे, जिसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। वो इकलौता स्कूटर है जो घर की सारी ज़रूरतें पूरी करता है। उसे बेचने के लिए गए हैं ताकि मेरे लिए बाइक खरीद सके। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे
वो दौड़ने लगा। वापस अपने घर की तरफ। पैर में कांटा चुभा है, खून बह रहा है। बहने दो दौड़ करके घर पहुंचा तो वहाँ फादर नहीं थे, मम्मी भी नहीं थी, मार्केट गए हुए थे। वो जो अखबार का विज्ञापन का टुकड़ा था उसमें पता देखा और उसी पते पर फटाफट से पहुंच गया। देखा तो पापा वहाँ पर स्कूटर के बारे में बात कर रहे थे। लेने की तैयारी चल रही थी। उसने पिताजी के पैरों में गिर करके माफ़ी मांग ली कि पापा नहीं, स्कूटर मत बेचो, मैं एक दिन इंजीनियर ही बनूंगा और कमाल का बनूंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। ये दिन वापस नहीं आने दूंगा, प्लीज़ आप ये स्कूटर वापस लो और घर चलते हैं। इसके साथ बहुत यादें जुड़ी है, इसको घर में ही रखना है। रोने लगा, माफ़ी मांगने लगा कि पापा मुझे सब समझ में आ गया, आज मैं बहुत बड़ा पाप करने निकला था। घर से बाहर भाग रहा था, आपका पर्स भी चुरा लिया था, लेकिन वो पर्स नहीं चुराता तो शायद मुझे आपकी इम्पोर्टेंस पता नहीं चलती। छोटी सी कहानी है, लेकिन ये सिखाती है कि लाइफ में बस ये याद रखिएगा कि इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान कौन है। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। हमारे माँ बाप होते हैं जिनकी आंखों में बार बार आंसू आते हैं, 2 बार आंसू आते हैं। वो पहला लड़की घर छोड़े तब और दूसरा बेटा मुँह मोड़े तब। धन्यवाद।